वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज का जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए रहेगा। और आज का जो हमारा जीके का मॉडल पेपर है वो नंबर है 7। यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लगभग प्रश्न जो है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ में मैंने करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल यही लेवल आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको यही लेवल प्रैक्टिस करना है और इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो चलिएगा, अपना टेस्ट लगाते रहिएगा। साथ साथ 30 प्रश्न है, 30 में से कम आपको 25 प्रश्न प्लस जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न है, डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो उस गैस का नाम बताना है। तो देखिएगा, आपके दिल्ली पुलिस में पिछली बार आया था कि कौन सी गैस प्रदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है, बट एसएससी में जो है वो 2-3 लाइन और ऐड कर दी और थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ बना दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नियोन। जो लोग नियोन गैस को चूज कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, चित्रकारी की पटचित्र शैली डैश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में से एक है। तो आपको ये बताना है कि जो पटचित्र शैली है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी उड़ीसा जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, ये हमारा करंट अफेयर से है। समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीन समुदाय के लिए भारत का पहला एचआईवी उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया। और ये जितना भी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में जो है LGBTQ कम्युनिटी जो है उसका HIV उपचार केंद्र स्थापित किया गया है। राइट। और देखिएगा, आप चाहे तो इसका बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। और ये प्रश्न तो सबको पता होगा, ये प्रश्न एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रेलवे में भी रिपीट हुआ है। धर्मपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको फटाफट से आंसर मैच करना है। आपका स्कोर क्या चल रहा है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक द नेमसेक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट जिन्होंने चूज किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से जुड़ा है। और ये एसएससी में 2019 का क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कॉक्स खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नौका दौड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान की मुद्रा डैश है। और ये प्रश्न आपको फटाफट से कर देना है, एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, हिमाचल प्रदेश में चैल नामक हिल स्टेशन स्थित है। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो सबसे पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अर्पानेट। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे कुछ लोग श्री गुप्त भी करेंगे,
बट ध्यान रखना इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समाज की स्थापना की थी और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा हमारा यहाँ पे, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था भाई? ऑप्शन फर्स्ट, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी भाई? बैगम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, या यूं कहे कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण रूप जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, सुक्रोज। क्या सभी ने ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो पौधों में जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, उस अभिक्रिया का नाम है विसरण अभिक्रिया। क्या ये क्वेश्चन ध्यान रहेगा? एसएससी में 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति वो होती है भाई विघटन। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा प्रश्न का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आपके दिल्ली पुलिस का ही लेवल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वो है भाई चाइना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा यहाँ पे, वायुयान से उड़ने वाले वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको पता है वायुयान की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने की थी। तो उन्होंने ही वायुयान में सबसे पहले उड़ान भरी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इसका राइट बंधु। क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैच करना है। आपका आंसर क्या है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। वेरी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो सबसे प्राचीनतम धर्म जो होगा वो होगा सनातन धर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ से देखिएगा 21 से 30 तक सभी करंट अफेयर हैं, क्योंकि करंट अफेयर का आपके एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है। 21 है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी, असम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सारे करंट अफेयर आपको नोट कर लेने हैं। एक्चुअली पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आप नोट नहीं करना चाहते तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी करंट अफेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो किसने जीता है भाई? आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन डी, गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए हरित पथ नामक ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। 25 देखिएगा फटाफट से, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? तो उस बैंक का आपको नाम ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका एक्सिस बैंक। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो किसने विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फटाफट से आपको आंसर देना है। तो ये जीता है आपका रॉनी ओसुलिवॉन ने। ठीक है, रॉनी ओसुलिवॉन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब
जीता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। याद रखेंगे, डे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है एक ना एक, और इससे रिलेटेड आपको थीम भी याद रखनी होती है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो लौरा मार्श जो क्रिकेटर है वो किस देश की है? तो वो इंग्लैंड की है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। 29 क्वेश्चन है हमारा, गूगल ने हाल ही में भारत में बेरोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो गूगल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर होगा कोरमो जॉब्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट प्रश्न है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? और लगातार 3-4 साल से यह शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षता सर्वेक्षण में। इस शहर का नाम है इंदौर। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस यही थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। बताना आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में, और आप चाहे तो इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।